बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नरेशन तकरीबन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके जो मेन टाइप्स होते हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं, लेकिन इसमें कुछ बाज़ मुतफ़रिक जुमलात होते हैं। जिस तरह आपका ईटा में देंगे ही सेड टू मी थैंक यू, ये पिछले साल आया था। इसके अलावा आपको दे सकते हैं ही सेड टू मी गुड नाइट, या इसके अलावा आपको दे सकते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस आपको नरेशन में दे देंगे। तो आज इन मुतफ़रिक जुमलात को हम कैसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो नरेशन पहले हम कंडीशनल सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो ईटा में आपको कल हमने एक सेंटेंस किया था, ही सेड टू मी इफ़ आई वर यू आई वुड प्रोटेस्ट। ये सेंटेंस किसी बच्ची ने भेजा था और ये प्रीवियस पेपर में था, तो वो तो ऑलरेडी हमने उसको कन्वर्ट किया था। तो आज हम नरेशन में कैसे कंडीशनल सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस जिसको उर्दू में हम कहते हैं शर्तिया फिक्रात। आपको पता है कंडीशनल 3 टाइप्स के होते हैं मेन। कंडीशनल 1 फिक्रा इफ से शुरू होता है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इधर विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल 2 यहाँ पे इफ़ होता है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म और इधर फिर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका कंडीशनल 3 है, फिक्रा इफ से शुरू होगा, यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, इधर आपका वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3। तो इसका बड़ा सिंपल है, कंडीशनल 1 को कंडीशनल 2 में कन्वर्ट कर दें, कंडीशनल 2 को कंडीशनल 3 में कन्वर्ट कर दें, तो बहुत सिंपल हो गया। कंडीशनल 1 कंडीशनल 2 में जाएगा, कंडीशनल 2 सेंटेंस कंडीशनल 3 में जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको देंगे ही सेड इफ ही वर्क्स कॉमा ही विल पास, फुल स्टॉप। आपको दिया है ही सेड इफ़ ही वर्क्स ही विल पास, ये आपका कंडीशनल 1 है। अब इसको मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो ही सेड कॉमास की जगह देखो आपका मैंने क्या लगाया, दैट। ये आपका इफ क्लॉज है, ये आपका रिजल्ट क्लॉज है। इफ आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है और दैट भी 2 फिक्रों को आपस में मिला रहा है। तो पहले मैं इफ़ क्लास को इधर नहीं लाऊंगा, पहले मुझे रिजल्ट क्लास लाना चाहिए, क्योंकि इफ़ और डेट को इकट्ठा इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। तो पहले मैं रिजल्ट क्लास, ही आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज। तो ही सेड दैट ही विल किस में जाता है, वुड में, वुड पास। अब हम इस हिस्से को ले आएंगे, इफ़ ही आपका थर्ड पर्सन है, नो चेंज। आपका वर्क्स फर्स्ट फॉर्म है, तो ये 2 में जाएगा, वर्कड, फुल स्टॉप। तो फिक्रा था ही सेड इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास, तो इसको भी मैंने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है। ही सेड दैट ही वुड पास इफ़ ही वर्कड। इस तरह भी दे सकते हैं, या फिर आपको इस तरह भी दे सकते हैं। आपका जो ई सेड वाला इसे बिल्कुल छोड़ देंगे, सिर्फ आपको कंडीशनल को चेंज कर देंगे। तो इसको मैं चेंज करता हूँ इधर से, इफ़ ही वर्कड ही वुड पास, फुल स्टॉप। दूसरा आपको दे देंगे इफ़ ही वर्कड ही विल पास। तीसरा देंगे इफ़ ही हैड वर्कड ही वुड पास। और चौथा आपको दे देंगे इफ़ ही विल वर्क
ही वुड पास। तो इस स्पीकर को इस तरह भी चेंज किया जा सकता है, इस स्पीकर को आप इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। अगर सेट को आप ख़त्म नहीं करते तो पहले रिजल्ट क्लास लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेट लगा हुआ है। अगर आप सेट को ख़त्म कर दें, इफ़ से स्टार्ट करें, इसका ये रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल दे भी नहीं, तो इफ़ ही वर्कड ही वुड पास। तो ज़ाहिर बात है ईटा में तो आपको हल नहीं करना पड़ता, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो 4 ऑप्शन में मेन चीज़ों को देखना है। ये पिकर आपका ठीक है। इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हैड के साथ, दूसरे में देखो इसमें सेकंड फॉर्म है, विल चेंज नहीं है। तो आपका जो ये आपका ए ऑप्शन, ये आपका बी ऑप्शन, ये आपका सी ऑप्शन और ये आपका डी ऑप्शन, ए बी सी और डी। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। पहला ठीक है, दूसरे में देखो विल चेंज नहीं हुआ, तीसरे में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चला गया, तो गलत है। और चौथे में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको फ्यूचर बना दिया है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन ठीक है। तो ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो कंडीशनल 1 किस में चला गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में गया, तो देखो आपका कंडीशनल 1, ये देखो कंडीशनल 1 देखो कंडीशनल 2 में चेंज हो रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड में चला गया, विल शैल जो है ना ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म में चला गया। अब हम कंडीशनल 2 को चेंज करते हैं, आपको एग्जाम में देंगे ही सेड इफ ही केम, if he rang the bell, if he started his work, if he started the work, he would complete it, he would complete it। He said if he started the work he would complete it। if he started पिक्चर लेंथी हो जाएगा। ये देखो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है, पहली हिस्से में सेकंड फॉर्म है, दूसरे हिस्से में वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म है। अब इसको मैं चेंज करूँगा, तो ही सेड कॉमास की जगह डेट हो जाएगा। पहले मुझे ये हिस्सा चेंज करना पड़ेगा, फिर मुझे ये, पहले हमने पढ़ा था कि आपका वुड चेंज नहीं होता, कुड चेंज नहीं होगा, माइट, यूज टू, मस्ट नॉट, कुड, आट टू, यूज टू और हैड। लेकिन चूंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, इसमें आपके 2 क्लासेस हैं, एक क्लास जब चेंज होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली चेंज होना चाहिए। तो सेकंड फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म में जाता है, इसलिए वुड को भी किस में जाना पड़ेगा, वुड आपका पास्ट है, इसको जो है ना फ्यूचर कंडीशनल में जाना चाहिए, परफेक्ट कंडीशनल में जाएगा, ये परफेक्ट कंडीशनल में। तो पहले इसको चेंज करते हैं, तो ही सेड दैट ही वुड हैव, वुड को मैं किस में ले गया, ही सेड दैट ही वुड हैव कंप्लीटेड इफ, ही थर्ड पर्सन नो चेंज, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म में जाता है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा हैड स्टार्टेड। तो आपका कंडीशनल 1 तो 2 में गया, कंडीशनल 2 फिर 3 में जाता है। तो सेकंड फॉर्म आपका जो सेकंड फॉर्म था वो हैड के साथ थर्ड में चला गया, हैड के साथ थर्ड में, और आपका जो वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म था ये वुड के साथ थर्ड फॉर्म में चला गया। तो इसको इस तरह भी चेंज कर सकते हैं, इसको इस तरह भी हो सकता है, यानी इस ही सेड रिपोर्ट स्पीच को बिल्कुल छोड़ दें। फिक्र कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। मैं ये इफ ही सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हैड के साथ थर्ड फॉर्म में, इफ ही हैड स्टार्टेड कॉमा ही वुड जो है ना विल
वुड में जाता है, जबकि वुड वुड हैव में जाता है। तो वुड हैव कंप्लीटेड। तो इस तरह भी हो सकता है और आपको इस तरह भी दे सकते हैं। तो बड़ा सिंपल खुलिया है, कंडीशनल 1 2 में जाएगा, कंडीशनल 2 3 में जाएगा। जबकि हमने कंडीशनल 4 भी पढ़ा था, इफ़ आई वर यू आई वुड प्रोटेस्ट, इफ शी वर अ बर्ड। फिक्रा कंडीशनल 4 मैंने नाम दिया था, असल में ये होता है कंडीशनल 2। चूँकि इसमें कोई ऐसी बात की जाती है जो कभी पॉसिबल नहीं होती, जो इमेजिनरी होती है, जो विश होता है, जो इम्पॉसिबल होता है, जो इम्प्रॉबेबल होता है। तो उसमें सब्जेक्ट को देखे बगैर हमेशा वर लगाएं, चाहे सब्जेक्ट आपका ही आ जाए, शी आ जाए, जो भी आ जाए। इफ़ इट वर पॉसिबल आई वुड डू इट, इफ़ इट वर पॉसिबल आई वुड डू इट। तो देखो इट के साथ मैंने वर लगाया। इफ़ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई इन द एयर। तो इसमें हम फिक्र में इफ़ लगाते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट को देख के बगैर हम वर लगाते हैं, और इसको मैंने नाम दिया था सबजंक्टिव मूड ऑफ द वर्ब, सबजंक्टिव मूड ऑफ द वर्ब। फिर दूसरे से हम क्या करते हैं, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा लेते हैं। तो ये तो आपका बड़ा सिंपल हो गया। ये तो असल में था कंडीशनल 2। तो कंडीशनल 2 किस में जाता है, थर्ड में। वाज वर वैसे हम पहले भी इज़ एम आर वाज वर में जाता है, वाज वर हैड बीन में कन्वर्ट होता था। तो यहाँ पे जो वर है वो किस में जाएगा, हैड बीन में जाएगा, हैड बीन। इज़ एम आर वाज वर में जाता है, वाज वर हैड बीन में जाएगा। वुड के साथ कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म है। तो वुड ऑलरेडी हमने अभी पढ़ा है, वुड जो है ना वो है वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ये फिर किसके साथ जाएगा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो बड़ा सिंपल है। कंडीशनल 2 3 में जाता है, तो ये भी कंडीशनल 2 3 में चला गया। वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इसमें चला जाता है, तो ये भी तो वही बात है। तो ये तो वही बात है। चलो मैं यहाँ पे एक फिक्रा लिख लेता हूँ, आपको देंगे। ही सेड इफ आई वर अ किंग आई वुड, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू। ही सेड इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू। तो अब मैं इसको चेंज करूंगा, इसी से को मैं छोड़ दिया मैंने, मैं दूसरे मेथड से कर रहा हूँ। तो मैं कहूँगा इफ़ आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जाएगा इधर, ही हो जाएगा। वाज वर हैड बीन में जाता है, इफ़ आई ही हैड बीन अ किंग कामा, आई फिर उधर जाएगा तो ही बनेगा। इफ़ ही हैड बीन अ किंग, ही वुड देखो वुड हैव में जाएगा, ही वुड हैव हेल्प्ड। यू आपका सेकंड पर्सन जाएगा इधर, कुछ नहीं है तो मी हो जाएगा। तो इफ ही हैड बीन अ किंग ही वुड हैव हेल्प्ड मी। तो ये हमने किसको कन्वर्ट कर दिया, कंडीशनल सेंटेंसेस को हमने चेंज कर दिया। एक और इसकी मिसाल लिखता हूं। अगर आपको देंगे जिस तरह पिछले साल दिया था, इफ शी वर, he said, if he were I, या if he were you, he would protest. अब आपको देखिए, he said if he were you he would protest। अब इसको मैं चेंज करूँगा, तो he said कॉमास की जगह that, पहली चीज़ को मैं चेंज करूँगा,
that he would have protested if he was वर जाएगा had been में, had been। तो जो असल में समझाने वाली बात थी वो यही थी कि यहाँ पे जो यू है ये उसका सब्जेक्टिव केस है या उसका ऑब्जेक्टिव केस है। चूँकि यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम होता है, यू का सब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल क्या है, सेम है। तो ही सेड दैट ही वुड हैव प्रोटेस्टेड इफ ही हैड बीन। यू चूँकि सेकंड पर्सन है तो जाएगा इधर, यहाँ पे मी है। अब हमने पढ़ा था प्रोनाउन तो ये आता है, हालत इसकी रहती है। प्रोनाउन ये आता है, हालत इसकी रहती है। ये जो यू है ये सब्जेक्टिव केस है। ये यू के देखो चार हालतें हैं, यू, यूअर, यूअर्स और यू। तो इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, यू का सब्जेक्टिव केस और यू का ऑब्जेक्टिव केस बिल्कुल सेम है। अब अगर ये बी वर्ब के बाद आ जाए, ये वर्ब जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, बी वर्ब, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके बाद ये यू आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। और अगर ये वर्ब के बाद आ जाए फिर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है। देन के बाद, एज के बाद और बी वर्ब के बाद, देन, एज और बी वर्ब के बाद ये जो यू होगा ये सब्जेक्टिव केस है। तो यू जब जाएगा यहाँ पे मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो एक ऑप्शन आपको दे देंगे आई और एक आपको दे देंगे मी। ईटा में इस तरह दिया था, ईटा में दिया था, एक में आई था और एक में मी था। चूँकि ये बीन जो है ना ये तो बी वर्ब है, बी उसका बेस होता है, इसका मतलब होता है इज ए मार, इसकी सेकंड फॉर्म होता है वाज वर, इसकी थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो इसके बाद अगर आप लिंकिंग वर्ब इज ए मार वाज वर लगाएंगे तो यहाँ पे आप सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। आप इस तरह नहीं कह सकते इट इज़ मी हु हेल्प द पुअर, ये गलत है। आप कहेंगे इट इज़ आई हु हेल्प द पुअर, इट इज़ शी हु हैज़ पास द एग्ज़ाम, इट इज़ दे, इट इज़ यू। तो ये समझाने वाली बात थी, यानी बीन के बाद जब आप उसको चेंज करेंगे तो बीन आएगा तो सब्जेक्टिव केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस गलत है। तो ईटा में अगर आपको कंडीशनल सेंटेंसेस दिए जाएं तो हमने थोड़ा सा इसको क्या किया है, डिस्कस किया है। साथ साथ आपके कंडीशनल सेंटेंसेस की थोड़ी सी रिवीजन भी हो गई है। इंग्लिश बहुत सिंपल, इजी और शॉर्ट सब्जेक्ट है। देखो इसमें हर रोज़ाना आपकी रिवीजन होती है। कंडीशनल सेंटेंसेस 3-4 मरतबा रिवाइज हो गए हैं। नरेशन में जो वर्ब अब चेंज है, चेंज अब वर्ब है, वर्ब को जब हम चेंज करते हैं तो किस तरह होता है। वॉइसेस देखें, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, बीच में हम इसको दोबारा भी पढ़ लेंगे। ठीक हो गया। तो एक चीज़ तो हमने डिस्कस कर दी कि कंडीशनल में, नरेशन में अगर कंडीशनल दिया जाए तो कंडीशनल 1 2 में जाएगा, कंडीशनल 2 3 में जाएगा। ठीक। पिछले साल दिया था ही सेड टू मी थैंक यू, पिछले साल 2018 के ईटा में दिया था ही सेड टू मी थैंक यू। इस तरह आपको फिक्र दे सकते हैं, ही सेड टू मी थैंक यू। तो अगर इस तरह कोई फिक्रा दिया जाए तो इसको शॉर्ट किया जाता है। इसको मैं कहूँगा ही थैंक्ड मी। थैंक को मैंने क्या कर दिया, ही थैंक्ड मी। अब थैंक की सेंस यहाँ पे मौजूद है, यू जाएगा इधर तो मी आना चाहिए, मी तो ऑलरेडी मौजूद है। यानी अगर आ जाए ही सेड टू मी थैंक यू तो इसमें इसको शॉर्ट किया जाता है। ये मेरे ख्याल में 2019 के इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज आया था। ही सेड टू मी थैंक यू तो ही थैंक्ड मी। इसके अलावा 2018 के
पेपर में आया था मेडिकल में, ही सेड टू मी अ ट्रेटर, ही सेड टू मी अ ट्रेटर। ट्रेटर कहते हैं गद्दार को, रेबल कहते हैं बागी को, पैट्रियट कहते हैं मुहिब वतन को, कंपैट्रियट कहते हैं हम वतन को। तो आपकी वोकैबलरी भी अच्छी होनी चाहिए। अभी तक हमने वोकैबलरी पे कोई क्लास नहीं ली है। इंशाल्लाह जब आपके नरेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एक दिन नरेशन इसको आपकी वोकैबलरी को भी देंगे, थोड़ा सा आपको गाइड कर लेंगे कि आपकी जो वोकैबलरी है कैसे एमसीक्यूज़ आते हैं, क्या कहाँ से आते हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन कैसे ठीक करना होता है। तो ही सेड टू मी अ ट्रेटर आपको इस तरह दे सकते हैं। ये आया था 2018 के ईटा में। अगर किसी को मुखातब किया जाए और उसी को कोई नाम दिया जाए, इस तरह ही सेड टू मी अ वाइज पर्सन, ही सेड टू मी अ फूल, ही सेड टू मी अ ग्रीडी पर्सन, ही सेड टू मी अ ट्रेटर, ही सेड टू मी अ पैट्रियट। यानी आपको ही सेड टू मी अ पैट्रियट मुहिब वतन, रेबल बागी, ग्रीडी लालची, क्रैप्टी अयार चालाक, ही सेड टू मी अ फूल। अगर आपको कोई इस तरह का वर्ड बता दें तो ही सेड टू मी अ ट्रेटर, अ पैट्रियट, रेबल, ग्रीडी, क्रैप्टी और फूल। तो ये भी बड़े सिंपल हैं। उसने मुझे गद्दार कहा, उसने मुझे लालची कहा, उसने मुझे बेवतन कहा। तो कहने के लिए हम लगाते हैं कॉल्ड। तो इसको बड़ा सिंपल है, ही कॉल्ड मी। तो देखो ही कॉल्ड मी अ ट्रेटर, बस इसको इस तरह। सेड को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? कॉल्ड में। उसने मुझे अक्लमंद कहा, बेवकूफ़ कहा, लालची कहा, गद्दार कहा। तो ही कॉल्ड मी अ ट्रेटर, बस फिक्र मुकम्मल। इसमें डेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह भी आपको दे सकते हैं। ये पिछले साल आया था, शायद 2018 या 19 में आया था, और ये भी पिछले साल आया था, ही सेड टू मी अ ट्रेटर। तो आपको इस तरह भी दे सकते हैं। आज हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो पिकर आपके प्रीवियस पेपर में हैं या फिर नेक्स्ट ईयर इस साल 2020 में आने के चांसेस हैं, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कंडीशनल भी कर दिया, और इस तरह अगर फिक्रे आ जाएँ तो ये भी हमने कर दिया। इसके अलावा इसको इधर मैं कन्वर्ट करता हूँ, ही कॉल्ड मी अ ट्रेटर, ही सेड टू मी अ ट्रेटर, ही कॉल्ड मी अ ट्रेटर। इसके अलावा आप एग्जाम में दे सकते हैं, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, आपको देंगे ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, ही सेड टू मी गुड इवनिंग, ही सेड टू मी गुड नून, आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून अगर फिक्रे में दिया जाए। इसको हम 3 मुख्तलिफ सेंस में तब्दील कर सकते हैं। पहला, ही सेड को मैंने किस में चेंज किया? ग्रीट में। चूँकि सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो मुझे भी यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म लगाना पड़ेगा, GREETD, ही ग्रीटेड मी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, इसके माने ऑलरेडी ग्रीटेड कन्वे कर रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, इसके माने ऑलरेडी ग्रीट का लफ्ज़ कन्वे कर रहा है, तो इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको अगर हम रिपीट करेंगे तो इसको कहा जाता है रिडंडेंसी, REDUNDANCY, REDUNDANCY। रिडंडेंसी का मतलब होता है एक चीज़ की ज़रूरत नहीं, आप उसको एक्स्ट्रा लिख रहे हो। जिस तरह मैंने कहा था, ही फॉरबेड मी नॉट टू गो देयर। फॉरबेड में ऑलरेडी नॉट का सेंस मौजूद है, उसमें नॉट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। या मैं कहूँगा ही रिटर्न्स बैक,
रिटर्न में बेक के मायने मौजूद है, बेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रीट में जो है गुड मॉर्निंग का सेंस ऑलरेडी मौजूद है, इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सेट को आप विश्ड में चेंज करते हैं, ही विश्ड मी, अब आप इसको रिपीट कर लो, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग या ही विश्ड मी गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून। और अगर आप इसको सेट को बेड में कन्वर्ट करते हैं तो ही बेड, बिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बिड, इसकी माना होता है कहना, उसकी दूसरी फॉर्म होता है बेड और थर्ड फॉर्म होता है बिडन। बिड, बेड, बिडन, बिड, बेड और बिडन। तो ही ग्रीटेड मी, ये ठीक, ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ये भी ठीक, और तीसरा है ही बेड मी गुड मॉर्निंग। यानी अगर पिकरे में आपका सेट का लफ्ज़ आ जाए और उसमें ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नून, आफ्टरनून हो, तो सेट को ग्रीटेड में चेंज करो ठीक, सेट को विश्ड में चेंज करो ठीक, सेट को बेड में चेंज करो तो भी ठीक है। लेकिन बस थोड़ा सा ये देखना है, जब सेट को ग्रीटेड में चेंज करो तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग का सेंस ऑलरेडी इसमें मौजूद है, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर सेट को विश्ड या बेड में चेंज करेंगे तो फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने गुड नाइट नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने फेयरवेल नहीं लिखा, यहाँ पर मैंने गुड बाय नहीं लिखा। जब हम किसी से मुलाकात करते हैं, किसी को सलाम करते हैं, किसी को से मिलते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। जब हम किसी के साथ बैठे होते हैं और जब उससे रुखसत चाहते हैं, उससे सेपरेट होते हैं, तो फिर हम कहते हैं गुड नाइट, उसको हम कहते हैं फेयरवेल, उसको हम कहते हैं गुड बाय। तो इसमें बस यही फ़र्क है, इसमें बस थोड़ा सा यही फ़र्क है। अगर ये आ जाएं तो सेट को ग्रीटेड में भी ले जा सकते हो, विश्ड में भी ले जा सकते हो, बेड में भी ले जा सकते हो। लेकिन अगर ये आ जाएं गुड नाइट, फेयरवेल और गुड बाय, चूँकि ये जो आपके हैं गुड नाइट, फेयरवेल और गुड बाय, चूँकि ये तो सेपरेशन के लिए होता है, ये तो कभी सलाम नहीं हो सकता, तो इसको गुड नाइट को, फेयरवेल और गुड बाय को कभी ग्रीट में चेंज मत करो, उसको विश्ड में भी चेंज कर सकते हैं और बेड में भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप विश्ड में चेंज करो या फिर बेड में, तो ही सेड टू मी गुड नाइट, तो ही विश्ड मी गुड नाइट, या ही बेड मी गुड नाइट। लेकिन इसको अगर मैं कहूँगा ही ग्रीटेड मी गुड नाइट, तो जाहिर बात है गुड नाइट तो हम तब करते हैं जब हम किससे क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। तो यहाँ पे गुड नाइट जो है ना सूटेबल नहीं है। यानी अगर पिकरे में गुड नाइट आ जाए, फेयरवेल आ जाए, गुड बाय आ जाए, तो विश्ड और बेड इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रीटेड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन अल्फाज को तो हम ख़त्म भी कर लेते हैं, जबकि इन वर्ड्स को ज़्यादातर हम ख़त्म नहीं करते। कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए, इस तरह साथ हमने ये कर दिए। इसके अलावा अगर पिकरे में आपको इस तरह गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह आ जाए। आखिर में चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, आज वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगर पिकरे के शुरू में सेड आ जाएगा तो आपका वर्ब चेंज होता है। ही सेड, आई met him 2 days ago। अब मैंने लिखा है he said I met him 2 days ago। अगर पिकरे के शुरू में आपका सेड आ जाए तो चेंज ऑफ वर्ब तो हमेशा होगा।
लेकिन अगर पिक रहा का पहले से पास्ट में होगा तो ऐसे वर्ड्स जो टाइम या प्लेस को ज़ाहिर करें, ऐसे वर्ड्स जो टाइम या प्लेस को ज़ाहिर करें उसको भी चेंज किया जाता है। तो एगो आपका क्या है, ये भी चेंज होगा। तो इसको मैं चेंज करूँगा, ही सेड कॉमर्स की जगह देट, ही सेड देट आई मेट हिम 2 days ago। आई आपका फर्स्ट पर्सन है, जाएगा देखो इधर, ही बनेगा, मेट वो आपकी सेकंड फॉर्म है, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म में जाएगा। तो ही सेड दैट ही हैड मेट हिम 2 days। एगो का लफ्ज़ हमेशा बिफोर में जाता है, एगो का लफ्ज़ बिफोर में। 2019 के ईटा में दिया था, ही सेड डिड यू वॉच द ड्रामा ऑन टीवी लास्ट नाइट। तो उसमें एक पिक्चर में लास्ट नाइट चेंज नहीं हुआ था, वो पिक्चर आपका गलत था। तो आपका जो एगो है ये किस में जाता है, बिफोर में। तो इसका मतलब है यू मस्ट रिमेंबर सर्टेन वर्ड्स दैट विल चेंज व्हेन द रिपोर्टिंग स्पीच इज इन द पास्ट टेंस। यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ सर्टेन वर्ड्स दैट विल चेंज व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद सेड या आर इन द पास्ट टेंस। अगर इधर मैं सेज लगाऊंगा तो मेट भी चेंज ना होता और आपका एगो भी चेंज ना होता। अगर इधर आपका आ जाए प्रेजेंट, क्यों, फिर आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस नहीं होता, इसमें आपका सीक्वेंस ऑफ टेंस नहीं होगा। तो वो अल्फाज जो चेंज होते हैं ये आपको थोड़ा याद करने पड़ेंगे। दिस को हमेशा देट में ले जाओ, दीज को हमेशा दोज में ले जाओ, हियर को हमेशा दियर में ले जाओ, दिस देट में जाएगा, दीज दोज में, हियर दियर में, नाउ देन में जाएगा, THEN नहीं होगा, 10 सो में जाएगा, हैंस देंस में जाएगा, एगो बिफोर में जाएगा, यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, या द डे बिफोर। टुडे दैट डे में जाएगा, टुनाइट दैट नाइट में कन्वर्ट होगा, टुमारो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। टुमारो द नेक्स्ट डे में जाएगा या फिर आपका द फॉलोइंग डे में जाएगा। लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द अर्लियर नाइट, द प्रीवियस नाइट या द अर्लियर नाइट। इसके अलावा ये 2 वर्ड्स हैं, सर और दूसरा होता है मैडम। इसका ताल्लुक आपका रिपोर्टेड स्पीच से नहीं है। अगर पिक्चर में आपका सर या मैडम आ जाए, चाहे सेज आ जाए, तो सर और मैडम को इसको हमेशा रेस्पेक्टफुली में कन्वर्ट करें, रेस्पेक्टफुली। अगर पिक्चर के शुरू में सेड आएगा तो चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स होगा, अगर सेज होगा तो आपका चेंज ऑफ सर्टेन वर्ड्स नहीं होगा। लेकिन अगर पिक्चर में आ जाए सर या मैडम, इसको हमेशा रेस्पेक्टफुली में कन्वर्ट किया जाता है, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच में आपका प्रेजेंट होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में आपका पास्ट होगा। किस तरह, ही सेड सर आई एम बिजी, तो ही सेड रेस्पेक्टफुली दैट ही वॉज बिजी। लेकिन अगर आ जाए ही सेज सर आई एम बिजी, अब देखो प्रेजेंट में है, तो मैं कहूँगा ही सेज रेस्पेक्टफुली दैट ही इज़ बिजी। जब सेज आया तो मैंने सीक्वेंस ऑफ टेंस के रूल्स के मुताबिक वर्ब को चेंज नहीं किया। लेकिन अगर जब मैंने सेड का है तो फिर मैंने वर्ब को चेंज किया है।
जबकि सर और मैडम को मैं हमेशा कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो अगर पिकरे में आपका पास्ट में होगा तो आपके ये सर्टन वर्ब्स, सर्टन वर्ड्स चेंज होंगे। थोड़ा सा इसमें भी देख लें, ये दिस जो है ना, ये दिस डेट में जाता है। आपके सीखने की बुक में है दिस अगर टाइम को ज़ाहिर करे, दिस अगर टाइम को ज़ाहिर करे तो फिर जो है ना इसको डेट में ले जाओ। दिस अगर नाउन के साथ आ जाए और टाइम को ज़ाहिर ना करे तो फिर इसको दा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये आपके सीखने की बुक में उन्हें लिखा हुआ है, ही सेड आई विल गो टू पेशावर दिस वीक। अब दिस वीक यहाँ पे देखो टाइम को ज़ाहिर कर रहा है तो डेट वीक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा ही सेड आई लाइक दिस बुक, तो यहाँ पे देखो दिस बुक जो है ना वो एडजेक्टिव का सेंस देता है, वो टाइम की बात नहीं करता। तो ही सेड दैट ही लाइक्ड द बुक। दिस को अगर यहाँ पर आप अगर दा में भी कन्वर्ट किया जाए, दिस अगर टाइम की बात करे तो डेट में ले जाओ, दिस अगर बतौर एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो इसको फिर दा में भी कन्वर्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरह से सुना और समझा होगा। नरेशन बहुत हद तक हमने कंप्लीट की है। कल इंशाल्लाह इसकी आखिरी क्लास होगी। इसमें हम इनडायरेक्ट से फिर डायरेक्ट कैसे बनाए जाते हैं, या इसमें कुछ मिसलेनियस मुतफरक किस्म के जुमले रह गए होंगे, उसको भी इंशाल्लाह हम कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग ऑनलाइन क्लास with me.